बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? आज मैं आप लोगों को कुछ सऊदी अरब के ज़रूरी खबर बताने वाला हूं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और अभी इंडिया से सऊदी अरब जाना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो नए वीज़े वाले हैं, जिनको नए वीज़े, पुराने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नए वीज़े पे जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में दो जगह से वीज़ा निकलता है, एक दिल्ली का निकलता है, एक मुंबई का निकलता है। जैसे अगर हम सऊदी अरब से निकालेंगे तो दो ही जगह का निकलेगा, या तो दिल्ली का निकलेगा या तो सऊदी अरब का निकलेगा। तो अगर पहले हम जैसे कि दिल्ली का निकाल लेते थे तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होता था जिसको हम पीसीसी बोलते थे, यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका नाम है पूरा। तो उसके लिए हमें बहुत तामझाम रहता था। जैसे कि अगर हम पीसीसी अपना बनवाते हैं तो ऑनलाइन बनाने के लिए तो 600 रुपया चार्ज है, 600 रुपये का मतलब उसकी फ़ीस है। उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आएगी, वो 1000 रुपये कम से कम लेंगे। मतलब ये 2000 रुपये खर्च होता है, और उसमें महीना डेढ़ महीना लग भी जाता है समय। तो पहले उसके बाद जब मुंबई का जो वीज़ा होता था, जैसे कि सऊदी अरब से आ रहे हैं तो अगर वो मुंबई का वीज़ा होता था तो मुंबई में कोई भी मतलब ये पीसीसी की ज़रूरत नहीं होती थी। मतलब हम वीज़ा आया और एक हफ़्ते में हम लगा के सीधा सऊदी अरब पहुंच गए। हफ्ता भर में वीज़ा लगता था और 10 दिन के बाद का टिकट मिल जाता था, तो हम लोग 10-15 दिन, महीने भर में आराम से सऊदी अरब पहुंच जाते थे। उतना तामझाम भी नहीं रहता था। लेकिन अभी जो सऊदी के मतलब जो राजदूत हैं सऊदी अरब के, वो जो मुंबई एम्बेसी में रहते हैं, अभी एक कोई नए आए हुए हैं, तो उन्होंने पीसीसी कंपलसरी कर दिया है। मतलब पीसीसी जो है ये अभी एकदम कंपलसरी कर दिया वो। जैसे कि अभी हम चाहे मुंबई से वीज़ा इशू हमारा हो या दिल्ली से वीज़ा इशू हो, वो अभी एकदम कंपलसरी हो गया है। तो अगर हम मुंबई का भी लेते हैं तो भी हमें वही प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ जाएगा। जैसे कि पीसीसी का मतलब वही फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मतलब इसका मतलब यही होता है। तो इन्होंने ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल सऊदी अरब में ज़्यादा है ड्रग्स, मतलब ड्रग्स के ये वो मतलब सामान ज़्यादा लोग लेके जाते थे। जैसे कि ड्रग्स है या कोई नशे की गोलियां हैं, तो कई एयरपोर्टों पर पकड़ा भी गया, जैसे जिद्दा में भी पकड़ा गया, दम्मा में पकड़ा गया, कई जगह पकड़ा गया है। तो इसीलिए इन्होंने ये सख्ती कर दे दिया। तो मतलब ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो अभी जब हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आज जैसे कि हम अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, तो हमने फ़ीस 600 रुपये फ़ीस कटा दिया। उसके बाद जो भी है अब महीने भर में आएगा, डेढ़ महीने, हम मुमकिन महीने डेढ़ महीने से पहले तो नहीं आएगा, उसमें कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप पैसा ज़्यादा खिलाइए, हो सकता है आ जाए, लेकिन वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी समझ लो महीना डेढ़ महीना और लेट लगेगा। जैसे कि अभी महीना डेढ़ महीना इसमें पीसीसी में लग जाएगा। उसके बाद फिर हम वीज़ा स्टैंपिंग के लिए भेजेंगे, उसमें 8-10 दिन जाएगा। उसके बाद अभी टिकट हमारा 10 दिन का 15 दिन का मिलेगा। मान के चलिए अभी 2 महीना कम से कम। अगर अब आज वीज़ा आता है तो हमें सऊदी अरब जाने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त होना चाहिए, तो हम जा सकते हैं सऊदी अरब। तो ये इन्होंने नई गाइडलाइंस चालू किया है, जो कि 22 अगस्त से लागू हो गया। अभी तक लागू नहीं है, यानी 21 की रात तक भी लागू नहीं। अभी इस समय जिनका भी मतलब स्टैंपिंग में वीज़ा गया हुआ है, तो उसके लिए अभी ये मतलब ये लागू नहीं हुआ है। जो भी हैं उनके लिए मतलब ये लागू होगा मतलब 22 की रात, मतलब जो 22 को, मतलब जो 21 की रात जो 12 बजेगा तो 22 तारीख से लागू हो जाएगा। तो ये पीसीसी का मसला जो है ना बहुत ही बेकार है, मतलब मेरे हिसाब से। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्योंकि मैं एक वीज़ा अभी दिल्ली से इशू कराया था, तो पीसीसी के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ गया। अभी उसके लिए हमने पहले ऑनलाइन अप्लाई किया, फिर बाद में वो दिल्ली से मतलब ये अपना पासपोर्ट ऑफिस से आया। उसके बाद वो पुलिस आई वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद मतलब हर चीज़ वो हुआ, मतलब उसमें महीना डेढ़ महीना मेरा टाइम बेकार का गया है। मतलब जो ये बेकार टाइम है, मतलब महीना डेढ़ महीना हमें लगाना ही होगा। तो अभी जो भाई सऊदी अरब है जो कानून बना दिया अभी, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें वो क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अब्दुल कादिर ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।